कैसे हैं आप सब? मैं आपका मेंटर और आप देख रहे हैं लर्निंग विदाउट टूल्स का एक नया और फ्रेश सेशन। एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हो गए, साथ लेकर आए हैं कुछ नए वर्ड्स। बढ़ाएंगे आपके डिक्शनरी में कुछ नए शब्दों की संख्या। बात कर रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की। सेशन को शुरू करेंगे उससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं और वैसे पुराने लोग जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पर रखना नहीं भूलेगा ताकि यहाँ से जो वीडियो अपलोड हो उसकी सूचना आपको मिले और कोई भी सेशन मिस ना हो। लाइक और शेयर करने में कंजूसी नहीं कीजिएगा। साथ में सेशन को भगा भगा करके नहीं देखिएगा क्योंकि हर एक वर्ड आपके एग्जामिनेशन और इंग्लिश इंप्रूवमेंट के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है और उसमें बताए गए एंटोनिम्स, सिनोनिम्स और एग्जाम्पल सब के सब बहुत जरूरी है। हो सके तो आप इन शब्दों को नोट डाउन कीजिए, साथ में सेशन समाप्ति के बाद रिवीजन करके ही बंद कीजिएगा और फिर कुछ रेगुलर इंटरवल पर इसको रिवीजन कीजिए ताकि ये आपके जहन में बना रहे। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। लर्निंग विदाउट रूल्स के सेशन में फिर से आप सबका तहे दिल से स्वागत है। उम्मीद है आप सब तैयार हैं, तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। लेकिन सेशन को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात बताऊं और थोड़ी शिकायत समझ लीजिए कि आज से मैंने कोशिश शुरू कर दी है कि जो एरर स्पॉटिंग एसएससी प्रीवियस ईयर आ रहा था उसको रेगुलराइज किया जाए। दोपहर में एक सेशन मैंने डाला है और आप लोगों का रिस्पॉन्स पता नहीं आप लोग किस तरीके से मोटिवेट होंगे, क्या कहने से मोटिवेशन आएगी मुझे नहीं पता। और क्या हो सकता है कि आप लोगों ने अपने जीवन के बारे में कुछ और सोच रखा हो या फिर दुनिया में बहुत सारे मायाजाल हैं, बहुत सारे लोग जो है फंसे हुए हैं, बहुत सारे लोग पता नहीं कौन कौन से ख्याली पुलाव बना करके और उसके हिसाब से अपनी जिंदगी जी रहे हैं। तो मैं आपको एक सच्चाई बता देता हूं कि सर बिना पढ़े हुए कुछ भी नहीं होने वाला है। और इससे भी ज्यादा अच्छा और सटीक जो चीज है जो आपके लिए काम करेगा, आपको अपनी कैपेसिटी जरूर पहचाननी चाहिए। अगर आपको अपनी कैपेसिटी नहीं पता है तो फिर उस परिस्थिति में अगर आप तैयारी करेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही कष्टप्रद हो सकता है। तो इसीलिए सबसे जरूरी है कि आप अपनी कैपेसिटी पहचानिए। अगर आप उस सेशन में 15 में 15 मार्क्स ले आ रहे हैं और ये लगातार 5-6 सेशन तक हो रहा है तो मैं आपको मना कर रहा हूं कि फिर आपको उस वीडियो को देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर उस सेशन में 10 से नीचे अंक रह रहा है फिर भी अगर आप वीडियो नहीं देख रहे हैं तो फिर आपको कोई बचा नहीं सकता है, क्योंकि उस वीडियो के माध्यम से बहुत सारे नॉर्म्स आपको सीखने के लिए मिलेंगे, बहुत सारी ऐसी जानकारी मिलेगी जो आपने ग्रामर में पढ़नी है। बट ग्रामर जब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, क्लासरूम का एक समय होता है। लेकिन अगर क्वेश्चन के हिसाब से कुछ नई चीजें सीखने मिल रही है तो इसमें बुराई नहीं है। दूसरा, बहुत सारे बच्चे इस वोकैबुलरी को भी नहीं करते। मैं कह करके थक गया हूं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट उठाओ, अगर इसमें से वर्ड्स ना मिले तो फिर मत करो। मैं अब क्या बोल सकता हूं इसके लिए? मैं बस इतना चाहता हूं कि आप इस सेशन को कीजिए, क्योंकि यही एक फायदेमंद और सही रास्ता है। धीरे धीरे मेहनत करेंगे तो मंजिल तक जरूर पहुंच जाएंगे। खड़े रहेंगे और इस इंतजार में कि कोई जादू होगा तो फिर कुछ नहीं होने वाला है। चले शुरू करेंगे सेशन को, लेकिन उससे पहले अरे वो एक चूहा है वहां पर, वो पता नहीं वो क्या करने की कोशिश कर रहा है। चले वो भाग गया। मैं वहां एक पैनल रखा हुआ था इसलिए देखने चला गया, कल अब उसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी। खैर, यहां पर सेशन की शुरुआत करते हैं और सेशन वहीं से शुरू करेंगे वर्ड ऑफ द डे से। चले आज का जो वर्ड ऑफ द डे है वो एक छोटा सा वर्ड है लेकिन है इंपॉर्टेंट, टॉयल। टॉयल नाउन और वर्ब दोनों तरीके से इस्तेमाल होता है। मतलब यह है कि अगर आप चाहो तो इसको वर्ब के फॉर्म में भी सेंटेंस में रख सकते हो और नाउन की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हो। टॉयल का मतलब है टू वर्क वेरी हार्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम एट समथिंग। क्या है? टू वर्क वेरी हार्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम एट समथिंग, मतलब किसी चीज पर लंबे समय तक काम करना, या फिर हार्ड एंड टायरिंग वर्क, मतलब है कठिन और थकाने वाला काम होता है। इस अर्थ में हम टॉयल का प्रयोग कर सकते हैं। सिनोनिम की बात करें, सबसे पहले तो कड़ी मेहनत करना है, कठिन परिश्रम, चूंकि इजी है। सिनोनिम है लेबर, स्ट्रगल, वर्क एंड स्ट्राइव। क्या हो जाएगा? लेबर, स्ट्रगल, वर्क एंड स्ट्राइव एक अर्थ में टॉयल के सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल होगा। एंटोनिम की बात करें, ईज, रेस्ट, सर्क, ब्रेक एंड स्लैकन। क्या हो जाएगा? ईज, रेस्ट, सर्क, ब्रेक एंड स्लैकन एक अर्थ में टॉयल के एंटोनिम के तौर पर हम प्रयोग कर सकते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। कैरासी हैज अचीव्ड हर कंफर्टेबल लाइफ ओनली आफ्टर इयर्स ऑफ हार्ड टॉयल। क्या है? सी हैज अचीव्ड हर कंफर्टेबल लाइफ ओनली आफ्टर इयर्स ऑफ हार्ड टॉयल। तो यहां पर जो आज के वर्ड ऑफ द डे का शब्द है कड़ी मेहनत करना, उस अर्थ में, या कठिन परिश्रम इस अर्थ में इस्तेमाल कर सकते हैं। जहां पर आप हार्ड वर्क यूज करते हैं वहां पर आप टॉयल यूज कर सकते हैं। टू वर्क वेरी हार्ड और फॉर हार्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम एट समथिंग, है ना।
और हार्ड एंड टायरिंग वर्क। दो अर्थ है, कठिन परिश्रम करना या कठिन परिश्रम। इस अर्थ में हम टॉयल शब्द का प्रयोग करते हैं। तो आप चाहो तो इसको दैनिक जीवन में यूज करके याद रख सकते हो। टॉयल, टू वर्क वेरी हार्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम एट समथिंग, या फिर हार्ड एंड टायरिंग वर्क। चलिए सेशन में आगे बढ़ते हैं और आज का जो पहला शब्द है वो है फ्रेलिटी। फ्रेलिटी नाउन की तरह इस्तेमाल होता है और इसका मतलब होता है वीकनेस ऑफ पर्सन्स बॉडी और कैरेक्टर। मतलब है किसी व्यक्ति के बॉडी का वीकनेस या कैरेक्टर का वीकनेस, उसके लिए हम फ्रेलिटी शब्द का इस्तेमाल करते हैं। फिजिकल वीकनेस, लैक ऑफ हेल्थ और स्ट्रेंथ, इस अर्थ के लिए भी फ्रेलिटी शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। मतलब है कमजोरी के अर्थ में हम फ्रेलिटी शब्द का प्रयोग करते हैं। मतलब है कमजोरी, फ्रेलिटी। सिनोनिम की बात करें, इन्फर्मिटी, वीकनेस एंड इंपेयरमेंट। क्या हो जाएगा? इन्फर्मिटी, वीकनेस एंड इंपेयरमेंट एक अर्थ में फ्रेलिटी के सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। एंटोनिम की बात करें, स्ट्रेंथ, वीगर एंड रोबस्टनेस। क्या हो जाएगा? स्ट्रेंथ, वीगर एंड रोबस्टनेस एक अर्थ में फ्रेलिटी के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। इस पेज पर जो पहला शब्द है वो है फ्रेलिटी, वीकनेस ऑफ अ पर्सन्स बॉडी और कैरेक्टर, और फिजिकल वीकनेस, लैक ऑफ हेल्थ और स्ट्रेंथ, इस अर्थ में हम फ्रेलिटी शब्द का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। कह रहा है इंडिया लॉस्ट अ क्लोज सीरीज टू ऑस्ट्रेलिया बिकॉज ऑफ इट्स बैटिंग फ्रेलिटी। क्या है? इंडिया लॉस्ट अ क्लोज सीरीज टू ऑस्ट्रेलिया बिकॉज ऑफ इट्स बैटिंग फ्रेलिटी। चलिए अगला जो शब्द है वो है सोजॉर्न। ये नाउन और वर्ब दोनों तरीके से प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है टू स्पेंड अ शॉर्ट पीरियड स्टेइंग इन अ पर्टिकुलर प्लेस। मतलब है किसी जगह पर जो है थोड़े देर के लिए रुकना, पड़ाव डालना। अस्थायी पड़ाव जिसको कह सकते हैं, उस अर्थ में इस्तेमाल करते हैं। चूंकि ये नाउन और वर्ब दोनों तरीके से प्रयोग होता है तो आप वर्ब की तरह भी यूज कर सकते हैं, नाउन की तरह भी यूज कर सकते हैं। अ शॉर्ट पीरियड व्हेन अ पर्सन स्टेज इन अ पर्टिकुलर प्लेस, मतलब है पड़ाव डालना या अस्थायी निवास, इस अर्थ में हम सोजॉर्न शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, स्टे, विजिट, स्टॉप ओवर एंड पॉज। क्या हो जाएगा? स्टे, विजिट, स्टॉप ओवर एंड पॉज एक अर्थ में सोजॉर्न के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, लिव, रिसाइड, गो एंड कैरी ऑन। क्या हो जाएगा? लिव, रिसाइड, गो एंड कैरी ऑन एक अर्थ में सोजॉर्न के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। तो इस पेज का जो दूसरा शब्द है वो है सोजॉर्न, टू स्पेंड अ शॉर्ट पीरियड स्टेइंग इन अ पर्टिकुलर प्लेस, या शॉर्ट पीरियड व्हेन अ पर्सन स्टेज इन अ पर्टिकुलर प्लेस, इस अर्थ में हम सोजॉर्न शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम यहां पर है स्टे, विजिट, स्टॉप ओवर एंड पॉज। एंटोनिम है लिव, रिसाइड, गो एंड कैरी ऑन। एग्जाम्पल देख लेते हैं। कह रहा है, he must not sojourn in the house without entertainment। क्या? he must not sojourn in the house without entertainment। इस पेज पर जो दो शब्द आए, पहला है फ्रेलिटी, वीकनेस ऑफ अ पर्सन्स बॉडी और कैरेक्टर, और फिजिकल वीकनेस और लैक ऑफ स्ट्रेंथ और हेल्थ, इस अर्थ में हम फ्रेलिटी शब्द का प्रयोग करते हैं। सोजॉर्न यहां पर दूसरा शब्द है, टू स्पेंड अ शॉर्ट पीरियड स्टेइंग इन अ पर्टिकुलर प्लेस, और अ शॉर्ट पीरियड व्हेन अ पर्सन स्टेज इन अ पर्टिकुलर प्लेस, इस अर्थ में अस्थायी पड़ाव या अस्थायी पड़ाव डालना, इस अर्थ में हम सोजॉर्न शब्द का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला जो शब्द है वो है फिडल। फिडल नाउन और वर्ब दोनों तरीके से प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है टू चेंज द डिटेल्स और फैक्ट्स ऑफ समथिंग, बिजनेस, अकाउंट्स एटसेट्रा, इन ऑर्डर टू गेट मनी डिसऑनेस्टली। मतलब है कि अगर हम पैसा पाने के लिए किसी भी अकाउंट वगैरह में फेरबदल करते हैं, यानी हेरा फेरी करना है ना, उस अर्थ में हम फिडल शब्द का प्रयोग करते हैं। या फिर टू प्ले विद समथिंग केयरलेसली बिकॉज यू आर नर्वस और नॉट थिंकिंग, या किसी चीज के साथ आप केयरलेसली ट्रीट करो क्योंकि आप नर्वस हैं और सोच नहीं पा रहे हैं, तो इस अर्थ में भी हम फिडल शब्द का प्रयोग करते हैं। या फिर अ डिसऑनेस्ट एक्शन, स्पेशली वन कनेक्टेड विद मनी, मतलब है कोई भी डिसऑनेस्ट एक्शन जो विशेष करके पैसे से जुड़ा हुआ हो, इस अर्थ में हम फिडल शब्द का प्रयोग करते हैं। मतलब है हेराफेरी करना, आशंका में निरुद्देश्य किसी वस्तु से खिलवाड़ करना, बेईमानी विशेषतः पैसे के मामले में। अब देखिए फिडल का मतलब होता है वायलेंस से भी और व्यर्थ समय गंवाने से भी होता है। तो इस दो अर्थ में भी कहीं पर आपको दिखे तो देख लीजिएगा। लेकिन यहां पर जो दो मीनिंग मैंने रखा है, हेराफेरी करने के अर्थ में और बिना किसी उद्देश्य के किसी वस्तु से खिलवाड़ करना, बेईमानी विशेषतः पैसे के मामले में, इस अर्थ में हम फिडल शब्द का प्रयोग करते हैं। ऐसे फिडल वायलेंट के लिए भी इस्तेमाल होता है और व्यर्थ समय गंवाने के अर्थ में भी इस्तेमाल किया जाता है। सिनोनिम की बात करें तो फॉल्सिफाई, मैनिपुलेट एंड डॉक्टर। क्या हो जाएगा? फॉल्सिफाई, मैनिपुलेट एंड डॉक्टर एक अर्थ में फिडल के सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। एंटोनिम की बात करें हेल्प, असिस्ट, सपोर्ट एंड एड। क्या हो जाएगा? हेल्प, असिस्ट, सपोर्ट एंड एड एक अर्थ में फिडल के एंटोनिम के तौर पर हम प्रयोग कर सकते हैं। तो इस पेज पर यहां जो पहला शब्द आया है वो है फिडल, मतलब होता है टू चेंज द डिटेल्स और फैक्ट्स ऑफ समथिंग, विशेष करके बिजनेस अकाउंट की बात कर रहा हूं, पैसे के मामले में। इन ऑर्डर टू गेट मनी डिसऑनेस्टली, मतलब है पैसा आप बेईमानी से प्राप्त करें, इसके लिए अकाउंट में फेरबदल करना, हेर फेर करना। या फिर टू प्ले विद समथिंग केयरलेसली बिकॉज यू आर नर्वस और नॉट थिंकिंग, इस अर्थ में भी हम फिडल का प्रयोग करते हैं। या फिर अ डिसऑनेस्ट एक्शन, स्पेशली वन कनेक्टेड विद मनी, कोई भी डिसऑनेस्ट एक्शन जो कि पैसे से जुड़ा हुआ होता है, उस अर्थ में भी फिडल शब्द का प्रयोग
किया जाता है। ऐसे एक वायलिन के अर्थ में भी फिडल शब्द का प्रयोग करते हैं, दूसरा व्यर्थ समय गंवाने के अर्थ में भी फिडल शब्द का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। सी मैनेज्ड टू फिडल अ फ्री ट्रिप टू शिमला। क्या है? सी मैनेज्ड टू फिडल अ फ्री ट्रिप टू शिमला। चलिए अगला जो शब्द है वो है इनएक्सट्रिकेबल। इनएक्सट्रिकेबल एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है और यहां पर इसका मतलब है अनेबल टू बी सेपरेटेड, रिलीज्ड और एस्केप्ड फ्रॉम। क्या है? अनेबल टू बी सेपरेटेड, एस्केप्ड और रिलीज्ड, है ना? रिलीज्ड और एस्केप्ड फ्रॉम मतलब है जटिल, पेचीदा या उलझा हुआ। इस अर्थ में हम इनएक्सट्रिकेबल शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें इंटैंगल, डिफिकल्ट, एंटैंगल। क्या हो जाएगा? इंटैंगल, डिफिकल्ट, एंटैंगल एक अर्थ में इनएक्सट्रिकेबल के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग किया जाएगा। एंटोनिम की बात करें प्लेजेंट, एनवेबल, इनसेपरेबल। क्या हो जाएगा? प्लेजेंट, एनवेबल, इनसेपरेबल एक अर्थ में इनएक्सट्रिकेबल के एंटोनिम के तौर पर हम प्रयोग कर सकते हैं। बात मैंने सिनोनिम की एंटेंगल, डिफिकल्ट, एंटैंगल एक अर्थ में इनएक्सट्रिकेबल के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। तो इस पेज पर जो दूसरा शब्द आया है वो है इनएक्सट्रिकेबल, अनेबल टू बी सेपरेटेड, रिलीज्ड और एस्केप्ड फ्रॉम मतलब है जटिल, पेचीदा या उलझा हुआ, जिससे बचा न जा सके, पूरा उलझा हुआ है, स्केप नहीं कर सकते, उस अर्थ में हम इनएक्सट्रिकेबल का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, देयर इज एन इनएक्सट्रिकेबल बॉन्ड बिटवीन ट्विन्स। क्या है? देयर इज एन इनएक्सट्रिकेबल बॉन्ड बिटवीन ट्विन्स। इस पेज पर भी दो शब्द है। पहला है फिडल, टू चेंज द डिटेल्स ऑफ फैक्ट्स ऑफ समथिंग, विशेष करके बिजनेस अकाउंट की बात की जा रही है। इन ऑर्डर टू गेट मनी डिसऑनेस्टली, या फिर टू प्ले विद समथिंग केयरलेसली बिकॉज यू आर नर्वस और नॉट थिंकिंग, और अ डिसऑनेस्ट एक्शन स्पेशली वन कनेक्टेड विद मनी, यानी हेरा फेरी करने, आशंका में निरुद्देश्य किसी वस्तु से खिलवाड़ करना, बेईमानी विशेषतः पैसे के मामले में। और मैंने कहा कि वायलिन के अर्थ में भी फिडल शब्द का प्रयोग करते हैं और समय व्यर्थ गंवाने के अर्थ में भी फिडल शब्द का प्रयोग किया जाता है। दूसरा शब्द है इनएक्सट्रिकेबल, इसका मतलब है अनेबल टू बी सेपरेटेड, रिलीज्ड और एस्केप्ड फ्रॉम। इस अर्थ में इस्तेमाल करते हैं जटिल, पेचीदा और उलझा हुआ। चलिए अगला जो शब्द है वो है पोंसो। पोंसो वर्ब की तरह प्रयोग होता है। अब देखिए यहां पर ना उच्चारण में फिर लड़ाई नहीं करनी है। अमेरिकन में इसको पेंचेंट पढ़ते हैं और ब्रिटिश वालों को ना बड़ा चुल है प्रोनाउंसिएशन बदलने का, उठा उठा कर कहीं और से लाते हैं, उनकी पुरानी आदत रही है। ये बात बुरी लग सकती है लोगों को, लेकिन उनको ना बड़ा ईगो है इस सब मामले में। तो ये है पोंसो उनके हिसाब से ब्रिटिश, और अमेरिकन में जब आप जाएंगे तो पेंचेंट कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि समथिंग दैट यू लाइक वेरी मच टू डू मतलब है विशेष रुचि, प्रवृत्ति या झुकाव। इस अर्थ में हम पोंसो यानी पेंचेंट शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें टेंडेंसी, इंक्लिनेशन एंड एफिनिटी। क्या हो जाएगा? टेंडेंसी, इंक्लिनेशन एंड एफिनिटी एक अर्थ में पोंसो के या पेंचेंट के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। एंटोनिम की बात करें एवर्जन, डिस्टेट एंड डिसलाइक। क्या हो जाएगा? एवर्जन, डिस्टेट एंड डिसलाइक एक अर्थ में पोंसो के या पेंचेंट के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। इस पेज पर जो पहला शब्द है वो है पेंचेंट, समथिंग दैट यू लाइक वेरी मच टू डू, विशेष रुचि, प्रवृत्ति या झुकाव। इस अर्थ में हम पोंसो या पेंचेंट का इस्तेमाल करते हैं। सिनोनिम है टेंडेंसी, इंक्लिनेशन एंड एफिनिटी। एंटोनिम है एवर्जन, डिस्टेस्ट एंड डिसलाइक एक अर्थ में पोंसो या पेंचेंट के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ऑल फादर्स हैव अ पोंसो टू गिव समथिंग टू देयर डॉटर। क्या है? ऑल फादर्स हैव अ पोंसो टू गिव समथिंग टू देयर डॉटर, या फिर ऑल फादर्स हैव अ पेंचेंट टू गिव समथिंग टू देयर डॉटर। चलिए अगला जो शब्द है वो है सटल। सटल एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है वेरी क्लेवर एंड यूजिंग इनडायरेक्ट मेथड टू अचीव समथिंग। क्या है? सटल का मतलब है वेरी क्लेवर एंड यूजिंग इनडायरेक्ट मेथड टू अचीव समथिंग, या फिर नॉट वेरी नोटिसेबल और नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग और ब्राइट मतलब है चतुराई भरा, घुमा फिरा करके अपनी बात कहने वाला, गूढ़ या बहुत गाढ़ा या चमकदार नहीं। ये जो दूसरा मीनिंग है ना उस सेंस में यहां से लीजिएगा, यहां से कि बहुत गाढ़ा या चमकदार नहीं, यानी हल्का, सूक्ष्म, बारीक। सटल इस अर्थ में प्रयोग किया जाता है। दूसरा है चतुराई भरा, घुमा फिराकर अपनी बात कहने वाला, उस अर्थ में भी हम सटल शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें एस्ट्यूट, कीन, कैनी एंड श्रूड। क्या हो जाएगा? एस्ट्यूट, कीन, कैनी एंड श्रूड एक अर्थ में सटल के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग कर सकते हैं। एंटोनिम की बात करें ओवियस, आर्टलेस एंड ब्लेटेंट। क्या हो जाएगा? ओवियस, आर्टलेस एंड ब्लेटेंट एक अर्थ में सटल के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। तो यहां पर जो इस पेज का दूसरा शब्द है वो है सटल, वेरी क्लेवर एंड यूजिंग इनडायरेक्ट methods to achieve something। दूसरा है not very noticeable, not very strong और bright। इस अर्थ में भी हम सटल शब्द का प्रयोग करते हैं, मतलब है चतुराई भरा, घुमा फिरा कर अपनी बात कहने वाला। इस अर्थ में ये पहला सेंस देता है। दूसरा सेंस इसका है कि बहुत गाढ़ा या चमकदार नहीं, हल्का, सूक्ष्म और बारीक। इस अर्थ में हम सटल शब्द का प्रयोग करते हैं।
एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई नोटिस्ड अ सटल डिफरेंस इन हर। क्या है? आई नोटिस्ड अ सटल डिफरेंस इन हर। यहां पर दो शब्द है इस पेज पर। पहला है पोंसो या पेंचेंट, समथिंग दैट यू लाइक वेरी मच टू डू, यानी विशेष रुचि, प्रवृत्ति या झुकाव। इस अर्थ में हम पोंसो शब्द का प्रयोग करते हैं। दूसरा है सटल, very clever and using indirect methods to achieve something, या not very noticeable, not very strong or bright। चतुराई भरा, घुमा फिरा कर अपनी बात कहने वाला, गूढ़। या फिर दूसरा बहुत गाढ़ा या चमकदार नहीं, हल्का, सूक्ष्म या बारीक। इस अर्थ में हम सटल शब्द का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला जो शब्द है वो है हार्बिंजर। हार्बिंजर नाउन की तरह प्रयोग होता है। इसका मतलब होता है a sign that shows that something is going to happen soon, often something bad। ठीक है, पूर्व सूचना के अर्थ में है, लेकिन यहां पर ऑफन समथिंग बैड का सेंस आ रहा है हार्बिंजर। तो यहां पर है प्रायः कुछ बुरा घटित होने का संकेत, अपशकुन, हरकारा या फिर संदेशवाहक के अर्थ में भी हम हार्बिंजर शब्द का प्रयोग करते हैं। अब देखिए, इसको मैंने लिखा है नाउन की तरह, कहीं कहीं पर किसी जगह पर इसको वर्ब की तरह भी प्रयोग किया जाता है। तो आजकल इंग्लिश में ना एक पैटर्न हो गया है कि किसी भी शब्द को आईएनजी, ईडी वगैरह लगा करके वर्ब की तरह ट्रीट कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स आपको दिख जाएंगे। तो इसमें चकमा नहीं खाना है या फिर जो है आपको अचंभित नहीं हो जाना है कि भैया ये क्या हो गया। तो यहां सीधा सा है कि हार्बिंजर है अ साइन दैट शोज दैट समथिंग इज गोइंग टू हैपन सून, ऑफन समथिंग बैड। इस अर्थ में हम हार्बिंजर शब्द का प्रयोग करते हैं और यहां पर ये नाउन की तरह प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सिनोनिम देख लेते हैं। हेराल्ड, फोररनर एंड प्रिकर्सर। क्या हो जाएगा? हेराल्ड, फोररनर एंड प्रिकर्सर एक अर्थ में हार्बिंजर के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, कंसील, डिनाई, सीक्रेट एंड हाइड। क्या हो जाएगा? कंसील, डिनाई, सीक्रेट एंड हाइड एक अर्थ में हार्बिंजर के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जाएगा। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। A number of people view a black cat as a harbinger of bad luck। क्या है कि a number of people view a black cat as a harbinger of bad luck। इस पेज पर जो पहला शब्द आया है वो है हार्बिंजर, a sign that shows that something is going to happen soon या often something, मतलब इसी में often something bad, मतलब कुछ होने वाला है लेकिन अपशगुन के तौर पर, कुछ बुरा, उस अर्थ में इस्तेमाल करते हैं। ऐसे हार्बिंजर का संदेशवाहक के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। अगला जो शब्द है वो है स्टोन वॉल। स्टोन वॉल नाउन और वर्ब दोनों तरीके से प्रयोग होता है। इसका मतलब होता है टू डिले अ डिस्कशन और डिसीजन बाय रिफ्यूजिंग टू आंसर क्वेश्चन और बाय टॉकिंग अ लॉट। मतलब है रुकावट डालना, उदासीनता दिखाना, है ना। मतलब है रुकावट डालना और उदासीनता दिखाना। क्या कह रहे हैं? टू डिले डिस्कशन और डिसीजन बाय रिफ्यूजिंग टू आंसर क्वेश्चंस और बाय टॉकिंग अ लॉट। मतलब हम किसी मुद्दे पर बात ही नहीं करेंगे तो वो डिले होगा, रुकावट होगी उसमें। तो उसी अर्थ में रुकावट डालना या उदासीनता दिखाना, इस अर्थ में हम स्टोन वॉल का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, ऑब्स्ट्रक्ट, डिले एंड इवेड। क्या हो जाएगा? ऑब्स्ट्रक्ट, डिले एंड इवेड एक अर्थ में स्टोन वॉल के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें तो कोऑपरेट, फैसिलिटेट एंड हेल्प। कोऑपरेट, फैसिलिटेट एंड हेल्प एक अर्थ में स्टोन वॉल के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। यहां पर इस पेज का जो दूसरा शब्द है वो है स्टोन वॉल, टू डिले अ डिस्कशन और डिसीजन बाय रिफ्यूजिंग टू आंसर क्वेश्चंस और बाय टॉकिंग अ लॉट। मतलब है रुकावट डालना, उदासीनता दिखाना। किस तरीके से? क्वेश्चन का आंसर ही नहीं कर रहे हैं, टाल मटोल कर रहे हैं, या फिर हम जो है बात ही नहीं कर रहे हैं, तो इस अर्थ में हम स्टोन वॉल का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। सी हैज ऑल्सो स्टोन वॉल्ड क्वेरीज अबाउट हर लव लाइफ। क्या है? सी हैज ऑल्सो स्टोन वॉल्ड क्वेरीज अबाउट हर लव लाइफ। इस पेज पर भी दो शब्द है। पहला है हार्बिंजर, अ साइन दैट शोज दैट समथिंग इज गोइंग टू हैपन सून, ऑफन समथिंग बैड। इस अर्थ में प्रयोग करते हैं हार्बिंजर का। दूसरा है स्टोन वॉल, टू डिले अ डिस्कशन और डिसीजन बाय रिफ्यूजिंग टू आंसर क्वेश्चंस और बाय टॉकिंग अ लॉट। इस अर्थ में प्रयोग करते हैं स्टोन वॉल का। मतलब है रुकावट डालना या उदासीनता दिखाना। चले अगला जो शब्द है वो है whimsical। whimsical एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है unusual and not serious in an amusing or annoying way। क्या है? unusual and not serious in an amusing or annoying way। मतलब है असामान्य तथा गंभीर नहीं, झक्की, वहमी, मनमौजी। इस अर्थ में हम whimsical शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, कैप्रिशियस, फैंसीफुल एंड फिकल। क्या हो जाएगा? कैप्रिशियस, फैंसीफुल एंड फिकल एक अर्थ में whimsical के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, प्रैग्मेटिक, सीरियस एंड सिडेट। क्या हो जाएगा? प्रैग्मेटिक, सीरियस एंड सिडेट एक अर्थ में whimsical के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। इस पेज पर जो पहला शब्द है वो है whimsical, unusual and not serious in an amusing or annoying way। मतलब है असामान्य तथा गंभीर नहीं, झक्की, वहमी, मनमौजी। इस अर्थ में हम whimsical शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम क्या है? कैप्रिशियस, फैंसीफुल एंड फिकल। एंटोनिम है प्रैग्मेटिक, सीरियस एंड सिडेट। एग्जाम्पल देख लेते हैं।
कह रहा है हिज ग्राफिक आर्ट बिकम स्लाइटर एंड मोर whimsical। क्या है? हिज ग्राफिक आर्ट बिकेम स्लाइटर एंड मोर whimsical। हिज ग्राफिक आर्ट बिकेम स्लाइटर एंड मोर whimsical। तो यहां पर पहला शब्द है whimsical। चलिए अगला जो शब्द है वो है मिस्टीक। मिस्टीक वो अरे नहीं वर्ब नहीं, ये नाउन की तरह प्रयोग होगा क्योंकि रहस्यात्मकता इसका सेंस है और ये वर्ब की तरह प्रयोग हो ही नहीं सकता है। मिस्टिक का मतलब है क्वालिटी ऑफ बीइंग स्पेशल इन अ मिस्टीरियस एंड अट्रैक्टिव वे। क्या है? अ क्वालिटी ऑफ बीइंग स्पेशल इन अ मिस्टीरियस एंड अट्रैक्टिव वे। रहस्यात्मकता, इस अर्थ में हम मिस्टिक शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें ऑब्सक्योरिटी, सीक्रेसी एंड मिस्ट्री। क्या हो जाएगा? ऑब्सक्योरिटी, सीक्रेसी एंड मिस्ट्री। एक अर्थ में मिस्टिक के सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। एंटोनिम की बात करें क्लैरिटी, ओपननेस एंड प्लेननेस। क्या हो जाएगा? क्लैरिटी, ओपननेस एंड प्लेननेस एक अर्थ में मिस्टिक के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। तो इस पेज पर जो दूसरा शब्द है वो है मिस्टिक, और मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूं कि ये वर्ब नहीं नाउन की तरह प्रयोग हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। अ क्वालिटी ऑफ बीइंग स्पेशल इन अ मिस्टीरियस एंड अट्रैक्टिव वे मतलब है रहस्यात्मकता। सिनोनिम है ऑब्सक्योरिटी, सीक्रेसी एंड मिस्ट्री। एंटोनिम है क्लैरिटी, ओपननेस एंड प्लेननेस। एग्जाम्पल देख लेते हैं। कह रहा है देयर इज अ ग्रेट मिस्टीक अटैच्ड टू द लाइफ ऑफ अ मूवी स्टार। क्या है? देयर इज अ ग्रेट मिस्टीक अटैच्ड टू द लाइफ ऑफ अ मूवी स्टार। यहां पर इस पेज पर जो शब्द आए वो है दो। पहला है whimsical, मतलब है अनयूजुअल एंड नॉट सीरियस इन एन अम्यूजिंग और अनोइंग वे। मतलब है असामान्य तथा गंभीर नहीं, झक्की, वहमी, मनमौजी। इस अर्थ में हम whimsical शब्द का प्रयोग करते हैं। दूसरा शब्द है मिस्टीक, अ क्वालिटी ऑफ बीइंग स्पेशल इन अ मिस्टीरियस एंड अट्रैक्टिव वे मतलब है रहस्यात्मकता। इस अर्थ में हम प्रयोग करते हैं मिस्टीक शब्द का। चलिए अगला जो शब्द है वो है पीएन। पीएन नाउन की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है सॉन्ग, फिल्म और पीस ऑफ राइटिंग दैट प्रेजेस समवन और समथिंग वेरी इंथुजियास्टिकली। पीएन का मतलब है वैसा कोई सॉन्ग, वैसी कोई फिल्म, वैसा कोई पीस ऑफ राइटिंग जो किसी की या किसी चीज की, किसी इंसान की बहुत इंथुजियास्टिकली प्रशंसा करे। उस अर्थ में हम पीएन शब्द का प्रयोग करते हैं। जय गीत, विजय गीत। सिनोनिम की बात करें हिम, साम, चैंट एंड एंथेम। क्या हो जाएगा? हिम, साम, चैंट एंड एंथेम एक अर्थ में पीएन के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें क्रिटिसिज्म, कंडेमनेशन एंड ब्लेम। क्या हो जाएगा? क्रिटिसिज्म, कंडेमनेशन एंड ब्लेम एक अर्थ में पीएन के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग कर सकते हैं। इस पेज पर आने वाला जो पहला शब्द है वो है पीएन, अ सॉन्ग, फिल्म और पीस ऑफ राइटिंग दैट प्रेज समवन और समथिंग वेरी इंथुजियास्टिकली। मतलब है कोई भी सॉन्ग, कोई भी फिल्म, कोई भी पीस ऑफ राइटिंग जो किसी की बहुत इंथुजियास्टिकली प्रशंसा करता है, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं पीएन शब्द का। सिनोनिम है हिम, साम, चैंट एंड एंथेम। एंटोनिम है क्रिटिसिज्म, कंडेमनेशन एंड ब्लेम। एग्जांपल देख लेते हैं। कह रहा है द सॉन्ग इज अ पीएन टू सॉलिट्यूड एंड इंडिपेंडेंस। क्या है? द सॉन्ग इज अ पीएन टू सॉलिट्यूड एंड इंडिपेंडेंस। चले अगला जो शब्द है वो है ब्लेमिस। ब्लेमिस नाउन और वर्ब दोनों तरीके से प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है टू स्पॉइल समथिंग और अ मार्क ऑन समथिंग दैट स्पॉइल्स इट्स अपीयरेंस। मतलब है कलंकित करना, दाग लगाना, दाग या कलंक। ठीक है, सीधा सीधा कह रहा है मार्क ऑन समथिंग दैट स्पॉइल्स इट्स अपीयरेंस, जो किसी के अपीयरेंस को बिगाड़ दे वो दाग या कलंक। ब्लेमिश का मतलब है टू स्पॉइल समथिंग, कलंकित करना, दाग लगाना, बिगाड़ देना, दाग या कलंक। इस अर्थ में हम ब्लेमिश शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें मार, इंपेयर, डिफेस एंड फ्लॉ। क्या हो जाएगा? मार, इंपेयर, डिफेस एंड फ्लॉ एक अर्थ में ब्लेमिश के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें इनहैंस, क्लींस एंड प्यूरिफाई। क्या हो जाएगा? इनहैंस, क्लींस एंड प्यूरिफाई एक अर्थ में ब्लेमिश के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। अब देखिए मैं यहां पर कहता हूं एक अर्थ में, क्योंकि एक शब्द के कई अर्थ होते हैं और यह ध्यान रखिएगा, और एक शब्द के कई अर्थ में लिखता भी हूं, उनमें से किसी एक पर ही एंटोनिम सिनोनिम रखता हूं। इस बात की भी ध्यान रखिएगा। अगर हो सके तो आप उस मीनिंग को अंडरलाइन करिएगा कि इसी मीनिंग के लिए ये एंटोनिम सिनोनिम लिखा गया है। तो यहां पर जो दूसरा शब्द है वो है ब्लेमिश, मतलब होता है टू स्पॉइल समथिंग और अ मार्क ऑन समथिंग दैट स्पॉइल्स इट्स अपीयरेंस। मतलब है कलंकित करना, दाग लगाना, दाग या कलंक। इस अर्थ में हम ब्लेमिश शब्द का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। दिस लेटेस्ट revelation has seriously blemished the governor's reputation। क्या है? This latest revelation has seriously blemished the governor's reputation। इस पेज पर भी दो शब्द, पहला है पीएन, a song, film or piece of writing that praises someone or something very enthusiastically। मतलब है जय गीत, विजय गीत। इस अर्थ में हम पीएन शब्द का प्रयोग करते हैं। दूसरा है blemish, to spoil something, a mark on something that spoils its appearance, यानी कलंकित करना, दाग लगाना, दाग और कलंक। इस अर्थ में हम blemish शब्द का प्रयोग करते हैं। चले अगला जो शब्द है वो है एक्सप्लिकेट।
ये वर्ब की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है टू एक्सप्लेन एन आइडिया, अ वर्क ऑफ लिटरेचर, थ्योरी एटसेट्रा इन अ लॉट ऑफ डिटेल। मतलब है विस्तार पूर्वक व्याख्या करना, स्पष्ट करना, वो भी किस चीज को, विचार को, सिद्धांत को, किसी साहित्यिक कृति को, इस सब को विस्तार से व्याख्या करने के अर्थ में हम एक्सप्लिकेट शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, एक्सप्लेन, क्लैरिफाई एंड इंटरप्रेट। क्या हो जाएगा? एक्सप्लेन, क्लैरिफाई एंड इंटरप्रेट एक अर्थ में एक्सप्लिकेट के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, ऑब्सक्योर, मिस्टिफाई एंड कंसील। क्या हो जाएगा? ऑब्सक्योर, मिस्टिफाई एंड कंसील एक अर्थ में एक्सप्लिकेट के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग कर सकते हैं। तो इस पेज पर जो पहला शब्द है वो है एक्सप्लिकेट, टू एक्सप्लेन एन आइडिया, अ वर्क ऑफ लिटरेचर, थियरी एटसेट्रा इन अ लॉट ऑफ डिटेल। इस अर्थ में हम एक्सप्लिकेट शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम है एक्सप्लेन, क्लैरिफाई, इंटरप्रेट। एंटोनिम है ऑब्सक्योर, मिस्टिफाई एंड कंसील। एग्जांपल देख लेते हैं। दिस इज अ बुक व्हिच ऑलरेडी एक्सप्लिकेट्स मार्क्स लेटर राइटिंग्स। क्या है? दिस इज अ बुक व्हिच ऑलरेडी एक्सप्लिकेट्स मार्क्स लेटर राइटिंग्स, है ना, बाद वाले राइटिंग्स को एक्सप्लिकेट करता है। दिस इज अ बुक व्हिच ऑलरेडी एक्सप्लिकेट्स मार्क्स लेटर राइटिंग्स, है ना। एक्सप्लिकेट यहां पर पहला शब्द है, मतलब है विस्तार पूर्वक व्याख्या करना। चलिए अगला जो शब्द है वो है फिडेलिटी। फिडेलिटी नाउन की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है द स्टेट ऑफ रिमेनिंग लॉयल टू समवन एंड कीपिंग द प्रॉमिसेस यू मेड टू दैट पर्सन, और लॉयल्टी टू अ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन, इस अर्थ में प्रयोग करते हैं। ऐसे फिडेलिटी जो पति पत्नी के बीच में जिस तरह की लॉयल्टी होती है उनके वास्तविक रिश्ते की बात कर रहा हूं मैं, तो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। आजकल तो कुछ भी हो रहा है, पति बोरा रहा है, पत्नी पगला रही है, तो पता नहीं वुमेन एम्पावरमेंट चाहिए, किसी को बराबरी चाहिए, पता नहीं अजीब तरीके की चुल मची हुई है लोगों में। तो फिडेलिटी का मतलब है द स्टेट ऑफ रिमेनिंग लॉयल टू समवन एंड कीपिंग द प्रोमिसेस यू मेड टू दैट पर्सन, और लॉयल्टी टू अ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन, मतलब है वफादारी और ईमानदारी। इस अर्थ में हम फिडेलिटी शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, लॉयल्टी, एलिजेंस एंड ओबीडियंस। क्या हो जाएगा? लॉयल्टी, एलिजेंस एंड ओबीडियंस एक अर्थ में फिडेलिटी के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, डिसलॉयल्टी, इनफिडेलिटी एंड परफिडी। क्या हो जाएगा? डिसलॉयल्टी, इनफिडेलिटी एंड परफिडी एक अर्थ में फिडेलिटी के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। तो इस पेज पर जो दूसरा शब्द है वो है फिडेलिटी, द स्टेट ऑफ रिमेनिंग लॉयल टू समवन एंड कीपिंग द प्रॉमिसेस यू मेड टू दैट पर्सन, और लॉयल्टी टू अ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन। इस अर्थ में हम फिडेलिटी शब्द का प्रयोग करते हैं। लॉयल्टी, एलिजेंस, ओबीडियंस, डिसलॉयल्टी, इनफिडेलिटी एंड परफिडी एक अर्थ में फिडेलिटी के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जाएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। कह रहा है कस्टमर ट्रस्ट एंड फिडेलिटी आर नॉट एक्वायर्ड वंस एंड फॉर ऑल। क्या है? कस्टमर ट्रस्ट एंड फिडेलिटी आर नॉट एक्वायर्ड वंस एंड फॉर ऑल। बिल्कुल सही बात। चले यहां पर भी दो शब्द है। पहला है एक्सप्लिकेट, टू एक्सप्लेन एन आइडिया, अ वर्क ऑफ लिटरेचर, थियरी एटसेट्रा इन अ लॉट ऑफ डिटेल, मतलब है विस्तार पूर्वक व्याख्या करना, स्पष्ट करना, विशेष करके किसी विचार, सिद्धांत और साहित्यिक कृति की बात की जा रही है, उस अर्थ में हम एक्सप्लिकेट शब्द का प्रयोग करते हैं। दूसरा शब्द है फिडेलिटी, द स्टेट ऑफ रिमेनिंग लॉयल टू समवन एंड कीपिंग द प्रॉमिसेस यू मेड टू दैट पर्सन, या फिर लॉयल टू अ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन। इस अर्थ में हम लॉयल्टी टू अ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन, इस अर्थ में हम फिडेलिटी शब्द का प्रयोग करते हैं, मतलब है वफादारी और ईमानदारी। चले अगले पेज पर बढ़े। अगला जो शब्द है वो है पोस्टुलेट। पोस्टुलेट नाउन और वर्ब दोनों तरीके से प्रयोग होता है। इसका मतलब होता है टू सजेस्ट और एक्सेप्ट दैट समथिंग इज ट्रू सो दैट इट कैन बी यूज्ड एज द बेसिस ऑफ फॉर अ थ्योरी, मतलब है एटसेट्रा, मतलब है किसी चीज को ये सजेशन कोई एक्सेप्ट कर ले कि वो सही है और उसको जो है दैट इट कैन बी यूज्ड एज अ बेसिस फॉर अ थ्योरी, मतलब किसी थ्योरी के आधार के तौर पर उसको माना जा सकता है। दैट मींस मान लेने के अर्थ में हम पोस्टुलेट शब्द का प्रयोग करते हैं। या फिर स्टेटमेंट दैट इज बिलीव्ड और एक्सेप्टेड टू बी ट्रू दैट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ अ थियरी। चूंकि ये नाउन और वर्ब दोनों तरीके से है, इसलिए इसका ये मीनिंग है मान लेना, या फिर अभिधारणा कह सकते हैं, कोई ऐसी धारणा जिसको सच मान लिया जाए और ये मान लिया जाए कि ये किसी थियरी का आधार हो सकता है, उस अर्थ में हम पोस्टुलेट शब्द का प्रयोग करते हैं। तो मान लेना या फिर अभिधारणा, इस अर्थ में हम पोस्टुलेट शब्द का प्रयोग करेंगे। सिनोनिम की बात करें, अज्यूम, प्रिज्यूम, सपोज एंड बिलीव। क्या हो जाएगा? अज्यूम, प्रिज्यूम, सपोज एंड बिलीव एक अर्थ में पोस्टुलेट के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग कर सकते हैं। एंटोनिम की बात करें, डाउट, चैलेंज, डिस्प्यूट एंड डिस्क्रेडिट। क्या हो जाएगा? डाउट, चैलेंज, डिस्प्यूट एंड डिस्क्रेडिट एक अर्थ में पोस्टुलेट के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। यहां पर जो पहला शब्द है वो है पोस्टुलेट, टू सजेस्ट और एक्सेप्ट दैट समथिंग इज ट्रू सो दैट इट कैन बी यूज्ड एज द बेसिस फॉर अ थियरी एटसेट्रा, और स्टेटमेंट दैट इज बिलीव्ड और एक्सेप्टेड टू बी ट्रू दैट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ थियरी एटसेट्रा, मतलब है मान लेना या फिर अभिधारणा। इस अर्थ में हम पोस्टुलेट शब्द का प्रयोग करते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं। एस्ट्रोनॉमर्स पोस्टुलेट दैट द कॉमेट विल रीअपियर इन 4000 ईयर्स। क्या है? एस्ट्रोनॉमर्स पोस्टुलेट दैट द कॉमेट विल रीअपियर इन 4000 ईयर्स। चलिए अगला और सेशन का जो आखिरी शब्द है वो है फोरस्टॉल।
फोरस्टॉल वर्ब की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है टू प्रिवेंट समथिंग फ्रॉम हैपनिंग बाय एक्टिंग फर्स्ट। मतलब है पहले से ही निवारण करना या बिगाड़ देना, किसी चीज को होने से पहले ही एक्ट करके निवारण कर लेना या उस चीज को ना होने देना, इस अर्थ में हम फोरस्टॉल शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, प्रीम्प्ट, थ्वाट, एवर्ट एंड इम्पीड। क्या हो जाएगा? प्रीम्प्ट, थ्वाट, एवर्ट एंड इम्पीड एक अर्थ में फोरस्टॉल के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, असिस्ट, एड, फैसिलिटेट एंड प्रमोट। क्या हो जाएगा? असिस्ट, एड, फैसिलिटेट एंड प्रमोट एक अर्थ में फोरस्टॉल के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जाएगा। यहां पर इस पेज पर जो दूसरा शब्द है वो है फोरस्टॉल, जो कि सेशन का आखिरी शब्द होगा। टू प्रिवेंट समथिंग फ्रॉम हैपनिंग बाय एक्टिंग फर्स्ट, पहले से ही निवारण करना या बिगाड़ देना, पहले से ही बिगाड़ देना, इस अर्थ में प्रयोग करते हैं फोरस्टॉल का। एग्जांपल देख लेते हैं, ट्राई टू एंटिसिपेट व्हाट योर चाइल्ड विल डू एंड फोरस्टॉल प्रॉब्लम्स। क्या है? ट्राई टू एंटिसिपेट व्हाट योर चाइल्ड विल डू एंड फोरस्टॉल प्रॉब्लम्स। इस पेज पर दो शब्द, पहला है पोस्टुलेट, मतलब है टू सजेस्ट और एक्सेप्ट दैट समथिंग इज ट्रू सो दैट इट कैन बी यूज्ड एज द बेसिस फॉर अ थियरी एक्सेट्रा, और अ स्टेटमेंट दैट इज बिलीव्ड और एक्सेप्टेड टू बी ट्रू एंड दैट फॉर्म्स अ बेसिस ऑफ अ थियरी। मतलब है अभिधारणा नाउन के तौर पर और मान लेना वर्ब के तौर पर पोस्टुलेट के सेंस में इस्तेमाल करेंगे। फोरस्टॉल यहां पर दूसरा शब्द है, टू प्रिवेंट समथिंग फ्रॉम हैपनिंग बाय एक्टिंग फर्स्ट, पहले से ही निवारण करना या पहले से ही बिगाड़ देना, इस अर्थ में हम फोरस्टॉल शब्द का प्रयोग करते हैं। यहां पर सेशन हो गया समाप्त, लेकिन एक बोनस आज भी है, ईडियम, और वो है बीट अबाउट द बुश। क्या है? बीट अबाउट द बुश, ये एक ईडियम है। इसका मतलब होता है कि टू टॉक अबाउट समथिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम विदाउट मेंशनिंग द मेन पॉइंट। मतलब है गोल गोल घूमना, मुख्य मुद्दे पर ना आकर के घुमा फिरा करके बात करना। क्या कह रहा है? टू टॉक अबाउट समथिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम विदाउट मेंशनिंग द मेन पॉइंट। इसी पर वो एक चुटकुला याद आता है कि बचपन में ना किसी का रिजल्ट आने वाला था, तो रिजल्ट आ गया, पिताजी ने पूछा, क्या जी भाई तुम्हारा रिजल्ट क्या हुआ? तो बोला, अरे पापा वो शर्मा जी के बेटा है ना, शर्मा अंकल, वो भी फेल कर गया। अरे तुम्हारा रिजल्ट क्या हुआ? तो बोले वो जो है हमारे वो दुकान के पास जो है मुकेश अंकल, अरे उनकी भी बेटी फेल कर गई। तो पिताजी झल्ला कर बोले, अरे तुम अपना रिजल्ट बताओ। क्या पापा, हम कौन बिरादरी से बाहर हैं, हम भी तो उसी बिरादरी में हैं। तो मतलब यहां पर क्या है कि बीट अबाउट द बुश का मतलब है कि टू टॉक अबाउट समथिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम विदाउट मेंशनिंग द मेन पॉइंट। मतलब है गोल गोल घुमा फिरा करके बात करना बिना मुद्दे पर आए हुए, इस अर्थ में हम कहते हैं बीट अबाउट द बुश। एग्जांपल है, स्टॉप बीटिंग अबाउट द बुश, व्हाट हैज ही डन। क्या है? स्टॉप बीटिंग अबाउट द बुश, व्हाट हैज ही डन। यहां पर एक आखिरी ईडियम है, बीट अबाउट द बुश, मतलब होता है मुख्य मुद्दे पर ना आकर घुमा फिरा करके बात करना। उम्मीद है कि आज के सेशन में जो कुल 16 वर्ड, एक वर्ड ऑफ द डे और एक ईडियम रखा गया, सबके सब आपके लिए नए थे, मजेदार थे, पढ़ करके काफी मजा आया और फाइनली ये सेशन पसंद आया। अगर ये वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर दीजिए। अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पर डालना नहीं भूलिएगा, ताकि आज जो वीडियो अपलोड हो उसकी सूचना आपको मिले और कोई भी सेशन मिस ना हो। और हाँ, दिन में जो वीडियो अपलोड किया गया ना स्पॉटिंग वाला, जाकर के उसको देख लीजिए, बहुत जरूरी है। वहां पर बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बहुत सारी जानकारियां आपको मिलेंगी और कोशिश करेंगे कल भी एक सेशन डाला जाए, जैसा कि मैंने आपको कहा है कि धीरे धीरे हम उसको रेगुलर कर लेंगे। बहरहाल समय यहां से विदा लेने का, बहुत जल्द इस तरह के एपिसोड के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप घर में रहिए, अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, लेकिन पढ़ते लिखते जरूर रहिएगा। लर्निंग विदाउट रूल्स के से दिस इज बीके सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।